सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे? उठ जाओ, ठीक है? क्या बताऊं मैं अब माँ बाप को कैसे लगता हो। देश में पहली बार किसी मरीज को इच्छा मृत्यु दी जा रही है। 13 साल से कोमा में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स लाया गया है। हरीश साल 2013 में बीटेक की पढ़ाई के दौरान चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसके कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और वो तब से कोमा में हैं। 13 वर्षों तक कृत्रिम पोषण और ऑक्सीजन के सहारे जीवित रहने के बाद अब उन्हें एम्स के परिसर के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। एम्स में एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष मेडिकल टीम बनाई गई, जिसमें न्यूरोसर्जरी, ऑन्को, एनेस्थीसिया और मनोचिकित्सा सहित कई विभागों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। एम्स के ऑन्को, एनेस्थीसिया और पैलिएटिव केयर विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुषमा भटनागर के अनुसार ये कोई एक पल में होने वाली प्रक्रिया कतई नहीं है। डॉक्टरों का साफ तौर पर मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य मरीज को किसी भी प्रकार की शारीरिक या फिर मानसिक पीड़ा से बचाना है। इसका मकसद ना तो मौत को टालना है और ना ही उसे जल्दी बुलाना, बल्कि प्राकृतिक मृत्यु को शांतिपूर्ण ढंग से आने देना है। ऐसी स्टेज में हमने जो 3 डिकेड्स में प्रैक्टिस की है, जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि अब पेशेंट को सरवाइव नहीं किया जा सकता और कोई सी भी चीज़ करें पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा, तो हम उसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारे हर एफर्ट होता है उसमें कोई यूथेनेसिया वर्ड नहीं होता, बल्कि एक अच्छा पैलिएटिव केयर फिजिशियन होता है, वो हर संभव कोशिश करता है कि वो उसका एंड को प्रोलॉन्ग नहीं करे। कोई सा भी सपोर्ट देके जो हम एंड प्रोलॉन्ग करते हैं वो नहीं हो, और उसकी डेथ को हैसन नहीं करे दवाइयां देके। इच्छा मृत्यु की ये पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल और संवेदनशील होती है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर्स की टीम मरीज के वर्तमान स्थिति का बारीकी से आकलन करती है और ये देखती है कि किस प्रकार की जीवन रक्षक प्रणालियां काम कर रही हैं। इसके बाद मरीज को दिए गए कृत्रिम पोषण, ऑक्सीजन और अन्य सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे कम किया जाता है। इस दौरान मरीज को दर्द से राहत देने वाली विशेष दवाएं और पैलिएटिव सेडेशन दिया जाता है, ताकि जीवन रक्षक उपकरण हटाने के तुरंत बाद ही आप समझ लीजिए उसे किसी भी तरह की बेचैनी, घुटन या फिर कष्ट महसूस ना हो। ये कोई सक्रिय इच्छा मृत्यु नहीं है जिसमें किसी घातक इंजेक्शन का इस्तेमाल हो, बल्कि ये जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले साधनों को शांतिपूर्वक हटाने की एक सुविचारित प्रक्रिया है। प्राण त्यागने में लगने वाले समय को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि मौत कब होगी इसका कोई पुख्ता तौर पर स्पष्ट आप मैसेज हमसे नहीं ले सकते। एम्स के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टरों के अनुमान के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा करने में लगभग 2 से 3 सप्ताह का वक्त लगेगा। जीवन रक्षक सहायता पूरी तरह हटाने के बाद प्राण त्यागने का वास्तविक समय 2 घंटे, 2 दिन या उससे अधिक भी हो सकता है। ये समय सीमा पूरी तरह से एक अनुमान है, क्योंकि हर मरीज का शरीर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है और हरीश राणा के केस में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आएगा। इस पूरी अवधि में डॉक्टर्स हर पल उनके शरीर में होने वाले बदलावों पर नजर रखेंगे। हरीश के माता पिता की उम्र बढ़ रही है और भविष्य में देखभाल की चिंता ने उन्हें अदालत जाने के लिए मजबूर कर दिया। पिता अशोक राणा ने भारी मन से बताया कि फैसला लेना बेहद कठिन था, लेकिन बेटे की पीड़ा खत्म करने के लिए ये जरूरी भी था। परिवार ने उन्हें आध्यात्मिक प्रार्थनाओं के साथ शांतिपूर्ण विदाई दी और अब एम्स के डॉक्टर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हरीश का अंतिम सफर पूरी तरह से दर्द मुक्त और गरिमामय हो। बहरहाल मामले को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल वो अंतिम वीडियो क्या आप तक पहुंचा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.